हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो, अपने एनर्जी को प्रोटेक्शन दे रहे हो, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्शन दे रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। न्यू मून के बाद डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कैसी है, डिवाइन मस्कुलिन किस दौर से गुजर रहे हैं, मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगी। क्या क्या एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, क्या क्या रेमेडीज़ डिवाइन फेमिनिन को करनी है, तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको। मैं कुछ एग्जांपल्स भी देने वाली हूँ इस वीडियो में, ताकि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है। एंड हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, लेकिन फिर भी आपको वीडियो को एंड तक ही देखना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। न्यू मून जो है था अभी 17 अप्रैल को, न्यू मून इन एरिस। ठीक है। तो उसके बाद डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी कैसी है, ठीक है, किस दौर से गुजर रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन। तो पहली बात तो ये है कि डिवाइन मस्कुलिन जो है वो अभी अंदर से ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हैवीनेस फील कर रहे हैं। बाहर से ना भले ही वो नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से वो गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। वो पास्ट मिस्टेक्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में है, क्या सही है क्या गलत है, वो सब याद कर रहे हैं। फियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, लाइक कमिटमेंट में कैसे दूँ या फिर रिजेक्शन, दोनों का भी फियर इश्यूज़ डिवाइन मस्कुलिन को अभी है। न्यू मून ने डीएम को, आई मीन डिवाइन मस्कुलिन को सेल्फ रिफ्लेक्शन में डाल दिया है। वो स्लोली सेल्फ रियलाइजेशन को समझ रहे हैं, आई मीन उनको अब सेल्फ रियलाइजेशन होने लगा है। जैसे कि मैंने कनेक्शन को लाइटली लिया था, लेकिन ये कनेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा गहरा है। अब डिवाइन मस्कुलिन को ये रियलाइज़ होने लगा है, लेकिन अभी भी वो एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा स्लो है। सो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम दैट दे विल टेक एक्शन। एक्शन है, एक्शन ज़रूर से ज़रूर लेंगे, उनको आपके पास आना है, लेकिन उनकी जो अवेकनिंग है ना, वो चल रही है अभी, ऊपर से नहीं चल रही है, अंदर से उनकी अवेकनिंग चल रही है। ठीक है। ईगो और फेयर उन्हें रोक रहा है। डीएम अभी डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है। जो उनका ईगोइस्टिक नेचर है ना, या फिर उनके अंदर एक फेयर भी है, डर है, उसके वजह से वो रुक रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। राइट। डिवाइन फेमिनिन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जागरूक हो रही हैं। सो डिवाइन फेमिनिन आप अवेयरनेस में हो। ठीक है। जो आपकी पहली जो एनर्जी थी, क्राइंग एनर्जी थी या फिर डिप्रेशन में थे, अब आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, आप अवेयरनेस में आ चुके हो। बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स है, वो अपने ऊपर वर्क कर रही है, मेहनत कर रही है, और उनको उसका फल भी मिलने लगा है, उनके लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं। राइट। अब डीएफ ना ब्लाइंडली वेट नहीं कर रही, डिटैचमेंट में है। डीएफ के अंदर से, डीएफ के अंदर ना एक हीलिंग चल रही है। राइट। डीएफ को, आई मीन डीएफ आपको रियलाइजेशन हो चुका है कि मैं खुद को निग्लेक्ट नहीं कर सकती, या फिर मैं खुद को निग्लेक्ट करके किसी को प्यार नहीं कर सकती। ये आपको रियलाइजेशन हो चुका है। इसका मतलब आपको आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, वो समझ में आ चुकी हैं। एंड ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। आप सही दिशा में जा रहे हो, आप सही रास्ते में जा रहे हो, इसका मतलब यही है। अब डीएफ को या फिर डिवाइन फेमिनिन को ये महसूस हो चुका है कि
मतलब सी डिवाइन फेमिनिन करती क्या है ना, शी इज़ ओनली गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग, ठीक है, वो खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं देती। लेकिन अब डिवाइन फेमिनिन को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है वो समझ में आ चुकी है और उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट को चूज़ कर लिया है। पहले तो डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंट रहती थी खुद के दूसरों के ऊपर, लेकिन अब डिवाइन फेमिनिन के अंदर जो इमोशनल डिपेंडेंसी थी वो ख़त्म हो चुकी है। शी इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी वन, खुद पर वो फोकस कर रही हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी अचानक डीएम की याद आती है, एनर्जी पुल फील करती है, हार्ट में हैवीनेस होता है। ये नॉर्मल है क्योंकि एनर्जी कॉर्ड अभी पूरी तरह से कट नहीं हुआ है। मतलब एक इनविजिबल इमोशनल कनेक्शन जो डीएम डीएफ के लिए, आई मीन डीएम एंड डीएफ दोनों के बीच में होता है ना, एक इनविजिबल कनेक्शन होता है ये, ठीक है, और ये एक एनर्जेटिक कनेक्शन होता है ये। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये कॉर्ड जो होती है ना डियर, उसका मतलब ये होता है कि ये जो कॉर्ड होती है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सी आप भले ही आप फिज़िकली अलग हो, बात नहीं कर रहे हो, लेकिन एनर्जी लेवल पर आप अभी भी डीएम को फील कर लेते हो अचानक से। That's why this connection is very beautiful connection. You cannot compare this connection with your karmic or soulmate connection. You don't know कि soulmate के मन में क्या चल रहा है। भले ही होता क्या है ना, soulmate कैसे होते हैं या फिर सॉरी कार्मिक कैसे होते हैं ना, हम उनसे बात करते हैं तब तक जब तक तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, हाँ चलो सब कुछ सही है। लेकिन जैसे ही गैप होता है, ठीक है, गैप होता है 4 दिन का, 5 दिन का, तो आपको भी समझ में नहीं आता कि यार उनके पता नहीं मन में क्या चल रहा है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता है। डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन भले ही साइलेंट है, लेकिन एनर्जेटिकली वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। उनकी कॉर्ड जो होती है ना, वो कनेक्टेड ही रहती है। दे आर नेवर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे आर वन सोल। That's why they both feel energetically for each other. उनको समझ में आता है डिवाइन मस्कुलिन भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी पिक करते हैं और डिवाइन फेमिनिन भी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी पिक करते हैं बिकॉज दे आर देयर अदर हाफ सोल्स, राइट। तो यही हो रहा है, एनर्जी लेवल पर वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। आई मीन आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। डीएम डीएफ हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। आप अभी भी जैसे आप मतलब अभी भी डीएम को फील कर लेते हो अचानक से, बिना रीज़न के डीएम की आपको याद आती है। कभी मूड अचानक हैवी हो जाता है, कभी अचानक प्यार आ जाता है, पुल फील होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी एनर्जी अभी भी कनेक्टेड है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे फ़ोन का जो वाईफाई होता है ना, वो ऑफ है, सो नो कॉन्टैक्ट, लेकिन बैकग्राउंड में डाटा सिंक है। तो अभी भी वही एनर्जी कॉर्ड यहाँ पे डीएफ, आई मीन वही एनर्जी कॉर्ड होती है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने जो एग्जांपल दिया है आपको समझ में आ चुका है। जो फ़ोन होता है ना, अगर उसका वाईफाई हम ऑफ कर देते हैं ना, तो ये नो कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन बैकग्राउंड में डाटा सिंक है, ठीक है। तो अभी भी ये जो वही एनर्जी कॉर्ड होती है, इसी को कहते हैं एनर्जी कॉर्ड। अब यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन वो पूरी तरह से उनका जो दिल है ना, वही नहीं मान रहा है। अब डीएफ करती क्या है, नहीं मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे अब किसी की नहीं सुनना, मुझे डीएम की भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन डीएफ को डीएम की बहुत ज़्यादा परवाह होती है, राइट। वो खुद कहती है मैं स्ट्रांग हूँ, फिर भी कभी वीक फील करती है वो। इसका मतलब हीलिंग चल रही है, लेकिन कनेक्शन पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं हुआ है और डिज़ोल्व होगा भी नहीं ये कनेक्शन। डिवाइन फेमिनिन बैलेंस हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है जब वो हायर वाइब्रेशन में आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन को फुल्ली भूल जाती है या फिर डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को फुल्ली भूल जाते हैं। सी यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन बहुत सारी ऐसी होती है जो कंप्लेन करती है कि डिवाइन मस्कुलिन तो थर्ड पार्टी में है, ठीक है। लेकिन अनलेस एंड अनटिल डिवाइन फेमिनिन अपनी हीलिंग नहीं करेंगे ना, उनको रियलाइजेशन नहीं होगा। सी व्हेन हम जब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं ना, जब हम हमारी एनर्जी रेज करते हैं ना, तो हमारे आसपास जो दैवीय शक्ति होती है, एंजल्स होते हैं ना, वो हमें सिखाते हैं, लेसन सिखाते हैं।
सी अगर आप खुद के ऊपर एफर्ट्स नहीं डालोगे तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, है ना। तो आपको खुद को पहले अपने ऊपर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। अब होता क्या है ना कि हमें ही क्यों इनर वर्क करना है, डिवाइन मस्कुलिन क्यों मतलब क्यों क्यों उनको डिवाइन मस्कुलिन बोला जाता है, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन डिवाइन फेमिनिन, आई कैन अंडरस्टैंड, बट सोल्यूशन इज द इनर वर्क। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, फोकस ऑन योर सोल मिशन, है ना। डिवाइन मस्कुलन क्या कर रहे हैं, लेट गो करो अब डिवाइन मस्कुलन को। डिवाइन मस्कुलन ने अपना काम कर दिया है, उनका रोल था आपको अवेकन करना, आपको ट्रिगर करना, उन्होंने आपको ट्रिगर कर दिया, अवेकन भी कर दिया। नाउ इट्स योर टर्न, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड दिस जर्नी इज अ, आई मीन ये जर्नी कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है, ये जर्नी आपको सिखाती है, सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है, ये लेसन सिखाती है ये आपको। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है डिवाइन से कि मैं इस धरती पर आऊँगी और कुछ अच्छा करूँगी, लोगों का भला करूँगी, लोगों के हेल्प करूँगी, तो आपको यही करना है और डिवाइन मस्कुलन भी यही करेंगे। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है सब कुछ। जब तक आप खुद की हीलिंग नहीं करोगे, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है या फिर जो भी ब्लैक एनर्जी है वो सरफेस लेवल पर आ रही है, उसके ऊपर आप वर्क नहीं करोगे, तब तक आपके डिवाइन मस्कुलन भी अवेकन नहीं होंगे, राइट। आपको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए डिवाइन मस्कुलन को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, डिवाइन मस्कुलन को ब्लेम करने से आप आगे नहीं बढ़ने वाले हो। इससे अच्छा है कि आप खुद के अंदर झांक के देखो कि आपके अंदर अभी क्या है, क्या क्या हील करना है आपको। हम डिवाइन मस्कुलन का कहते हैं कि इगोइस्टिक है डिवाइन मस्कुलन, पहले आप खुद पे देखो कि आप क्या हो, क्योंकि यू बोथ आर वन सोल, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। जब आपके अंदर जो ईगो है वो डिसॉल्व हो जाएगा ना, डीएम का ईगो भी अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए डिवाइन फेमिनिन, आई वांट यू टू बी एन असेंडेड मास्टर, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में लानी ही पड़ेगी आपको। लेट गो करो डिवाइन मस्कुलन को। डिवाइन मस्कुलन, प्योर डिवाइन मस्कुलन तभी बनेंगे जब आप यहाँ पे इनर वर्क करोगे, एंड ये होता है, दिस इज अ मिरेकल, ठीक है। तो अब यहाँ पर सी कॉर्ड कभी कट होगा ही या फिर आपको फोर्सफुली इसे तोड़ना पड़े, है ना। तो यहाँ पर जैसे हेल्दी सिचुएशन में क्या होता है, कॉर्ड टॉक्सिक अटैचमेंट से पीसफुल कनेक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो डिवाइन फेमिनिन आपको बहुत ज़्यादा डीप जब जैसे मतलब डिवाइन फेमिनिन होती क्या है ना, बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल होती है, कनेक्शन भी रियल है, लेकिन बैलेंस ज़रूरी है। यहाँ पे आपको बैलेंस करना है खुद को, ठीक है। जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करोगे ना, आप कुछ भी नहीं हासिल करने वाले हो। आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा खुद को। आप सामने वाले को नहीं सुधार सकते। जैसे आप आपके लाइफ में जितने भी कार्मिक है वो अनहील्ड है, वो अनअवेकन्ड है, आप उनको नहीं सुधार सकते, आपको खुद को बदलना है, तभी वो बदलेंगे। तो एनर्जेटिक कॉर्ड यही होती है, वो कभी टूटती नहीं है। कहते हैं कि कॉर्ड डिवाइन मस्कुलन से कॉर्ड कट करो, कॉर्ड कटिंग डिवाइन मस्कुलन से नहीं होती है, राइट, क्योंकि डिवाइन मस्कुलन डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी डीएफ डिटैचमेंट में है, लेकिन कम्प्लीटली आई मीन डिटैच नहीं हो रही है, वो डिटैच तो है लेकिन फिर भी डिवाइन मस्कुलिन की डिवाइन फेमिनिन को याद आ रही है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये जो फेज़ है ये सेपरेशन फॉर अवेकनिंग, आई मीन सेपरेशन पनिशमेंट नहीं है, ये एक्चुअली एक लर्निंग फेज़ होता है। इस फेज़ में आप दोनों साथ नहीं होते, लेकिन दोनों अलग अलग ग्रो करते हो। अब डीएम क्या करते हैं, डीएम अवेकन हो रहे हैं। पहले डीएम क्या करते थे, फीलिंग्स को इग्नोर करते थे, कनेक्शन को सीरियसली नहीं लेते थे, अवॉइड करते थे, रन करते थे। अब सेपरेशन के बाद डीएम को डीएफ की क्या वैल्यू है वो अब समझ में आ रही है। वो सोच रहे हैं मैंने ऐसा क्यों किया है, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, ठीक है। रियलाइजेशन हो रहा है उनको, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड ये अंदर ही अंदर हो रहा है, बाहर से वो अभी भी नॉर्मल है, डिस्टेंट है। मतलब डीएम की अवेकनिंग साइलेंट है,
अंदर चल रही है उनकी अवेकनिंग, उनको फील हो रहा है अंदर से ही, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसे अब फॉर एग्जांपल नारियल जो होता है ना, ऊपर से कितना कठोर दिखता है ना नारियल, लेकिन अंदर जो पानी है वो कितना स्वीट होता है। वैसे ही डिवाइन मस्कुलिन भी होते हैं, ऊपर से बहुत स्ट्रिक्ट दिखते हैं, ऊपर से बहुत ऐसे दिखते हैं कि पता नहीं क्या है, लेकिन अंदर से बहुत स्वीट होते हैं। अंदर से ना वो टूट चुके हैं, सच कहूँ तो मैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। ये है डिवाइन मस्कुलिन का राज। हम कहते हैं ना डिवाइन मस्कुलिन तो ऐसे, डिवाइन मस्कुलिन ऐसे नहीं होते हैं। डिवाइन मस्कुलिन टूट चुके होते हैं अंदर से, लेकिन उनकी कुछ मजबूरी होती है। दे हैव टू बी इन अ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी उनको रियलाइजेशन करवाती है। थर्ड पार्टी या फिर कार्मिक प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन देयर अवेकनिंग। दैट्स वाई डिवाइन जो भी करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं। ठीक है, सो डिवाइन फेमिनिन बाहर से स्ट्रॉन्ग हो रही है। मतलब पहले डीएफ क्या करती थी, ज़्यादा अटैचमेंट में रहती थी, वेट करना, डिवाइन मस्कुलिन को चेस करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर डीएफ चेंज हो रही है। डीएफ खुद को समझने लगी है, सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है, खुद की सेल्फ वर्थ क्या है वो समझने लगी है, खुद के ऊपर फोकस करने लगी है। अब वो उनको एक रियलाइजेशन हो रहा है डिवाइन फेमिनिन को कि मैं खुद को हर्ट करके किसी को होल्ड नहीं कर सकती। वो अब ये सोच रही है। ठीक है, सो यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी एक्शन में चेंज आ रहा है। ठीक है, मतलब कम चेजिंग, ज़्यादा सेल्फ फोकस, धीरे धीरे इमोशनल कंट्रोल। मतलब डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग विजिबल है, बाहर दिख रही है। ठीक है, एनर्जी इक्वल हो रही है। पहले की सिचुएशन क्या थी, डिवाइन फेमिनिन 80% एनर्जी दे रही थी। डिवाइन फेमिनिन क्या करती है, 80% एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन को देती है ना। अब डीएम 20% एफर्ट लगाते हैं यहाँ पर, इसीलिए इम्बैलेंस था। अब क्या हो रहा है, डिवाइन फेमिनिन अपनी एनर्जी को खींच रही है, वो वापस ले रही है और वही एनर्जी खुद के ऊपर लगा रही है। एंड यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन क्या कर रहे हैं, अंदर से कनेक्शन को फील कर रहे हैं धीरे धीरे, और दोनों सेम लेवल पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी बैलेंस हो रही है एनर्जी धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पर चेजिंग है, बैलेंस है, चेज एंड बैलेंस का ट्रांजिशन। पहले डीएफ चेज कर रही थी और डीएम रन कर रहे थे, तो यहाँ पर पुश पुल डायनामिक हो रहा था। अब डिवाइन फेमिनिन पीछे हट रही है, इसका मतलब वो सेल्फ फोकस कर रही है, और डीएम क्या कर रहे हैं, अंदर से पुल फिल कर रहे हैं। तो उनका अब रोल क्या है, रोल्स शिफ्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल अब मैं आपको बताती हूँ। एक रबर बैंड, पहले डीएफ खींच रही थी, डीएम दूर जा रहे थे। अब डीएफ छोड़ रही है उस रबर बैंड को, और रबर बैंड नेचुरली डीएम को वापस पुल कर रहा है। तो ये फेस ना बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होती है, लेकिन डीएम सीख रहे हैं लव को, लव की क्या वैल्यू है, डीएफ की क्या वैल्यू है उनके लाइफ में, और डीएफ ही सिखाती है सेल्फ लव। तो डीएफ डीएम को सिखाती है, ओनली थिंग डीएफ को खुद को सीखना पड़ेगा पहले, ये है राइट। और अब दोनों ने ही मतलब दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन अभी क्या कर रहे हैं, वो दोनों भी लेसन सीख रहे हैं। ठीक है, तभी एक हेल्दी यूनियन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये एनर्जी करंट में चल रही है न्यू मून के बाद। अब मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी डिवाइन फेमिनिन आपको क्या करना है। रोज 5 से 10 मिनट आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि डिवाइन मस्कुलिन से जो कॉर्ड जुड़ी हुई है, ठीक है, लाइट से जुड़ी हुई है और वो कट हो रही है। मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नेगेटिव कॉर्ड है ना, वो उसके ऊपर लाइट आ रही है और वो अब कॉर्ड कट रही है। इससे पेन कम होगा, क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी आपको। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। डिवाइन फेमिनिन क्या करती है उसको क्लैरिटी नहीं मिल पाती, शी इज़ इन अ कन्फ्यूजन,
है ना। आपको क्या लगता है कि डिवाइन मस्कुलिन क्या कर रहे हैं, पता नहीं, उनके तो मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, आपके मन में नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी नेगेटिविटी नेगेटिविटी चल रही होती है उनके लिए, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी नेगेटिव कॉर्ड है वो कट करनी है। आपको इमेजिन करना है कि डिवाइन की जो लाइट है, डिवाइन की जो सिल्वर कलर की गोल्डन कलर की जो लाइट है वो क्राउन चक्र से होकर पूरे बॉडी को कवर कर रही है। एंड देन डिवाइन मस्कुलिन से जो आपकी नेगेटिव कॉर्ड जुड़ी हुई है वो कट रही है, कट हो रही है। इससे आपको पेन कम होगा, राइट। अब यहाँ पर सेकंड क्या है, सेल्फ फोकस। खुद पर टाइम स्पेंड करो, म्यूज़िक सुनो, वॉक करो, जर्नलिंग करो, जो चीज़ आपको हैप्पी करे। और आपकी लाइफ सिर्फ इस कनेक्शन तक लिमिटेड नहीं है डिवाइन फेमिनिन। थर्ड है एफर्मेशन दो, आई चूज़ माई सेल्फ, आई डिज़र्व स्टेबल लव। जो मेरा है वो मुझे मिलेगा। और फोर्थ पॉइंट है, बार बार डिवाइन मस्कुलिन को सोशल मीडिया पर चेक नहीं करना है आपको, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको, खुद को ब्लेम नहीं करना है आपको, और आपकी एनर्जी डाउन नहीं करनी है। फिफ्थ है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। रात को सोने से पहले इमेजिन करो वाइट लाइट आपके अराउंड है। इससे इमोशनल ड्रॉन जो होते हो आप वो कम होगा, राइट। रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है और आपको खुद को प्रोटेक्शन देना है एंड अपना ऑरा लॉक करना है और फिर सोना है, ठीक है। तो सी डिवाइन फेमिनिन, अभी का जो फेज़ है ना वो पेनफुल लग सकता है, लेकिन ये एंडिंग नहीं है, ये एक अलाइनमेंट का फेज़ है। डीएम को जो है डीएम को तो अभी ग्रो करना है, ठीक है। डीएम जब ग्रो करेंगे तभी वो अवेकन होंगे फुल्ली। बिकॉज सी, हम डिवाइन मस्कुलिन को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि वो तो ऐसे है वो तो वैसे। हाँ, पेन होता है, बहुत पेन होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन उनको लेट गो करो। जब तक आप खुद बैलेंस नहीं होगे ना, आप बार बार उनको स्टॉक करते रहोगे कि यार उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं ज़रा देखूँ ज़रा। वाई? इससे अगर आपको तकलीफ हो रही है तो वाई यू वांटेड टू सी देम इन अ सोशल मीडिया दैट व्हाट दे आर डूइंग। क्या वो थर्ड पार्टी के साथ है, क्या करना है? और ये तभी मुमकिन है जब आप अपने एनर्जी को रेस करोगे, तब अपने आप आपका माइंड मतलब ऐसा होगा कि मन ही नहीं करेगा देखने का, नहीं मुझे क्या करना है देख के, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। आपकी मेंटालिटी ऐसी होगी, राइट। तो यहाँ पे डीएफ को खुद को चूज़ करना है। डिवाइन फेमिनिन, आपको खुद को चूज़ करना ही पड़ेगा। जब आप खुद को स्टेबल करोगे या फिर जब डिवाइन फेमिनिन स्टेबल हो जाती है ना, तभी कनेक्शन हेल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिवाइन फेमिनिन आपको खुद को चूज़ करना है, खुद को स्टेबल बनाना है, अलाइनमेंट में आना है, माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट पे लाना है, तभी वहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग होगी। अब यहाँ पर मैं एंजल नंबर्स आपको बताऊंगी कि क्या क्या दिख रहे हैं। 111 11 11, इसका मतलब है न्यू बिगिनिंग, मैनिफेस्ट। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। जो भी डिवाइन फेमिनिन वो हायर वाइब्रेशन में है, राइट। क्योंकि जब हम हायर वाइब्रेशन में आते हैं, हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है। 222 पेशेंस रखना है आपको, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भरोसा रखना है। 333 स्पिरिचुअल सपोर्ट, यू आर नॉट अलोन। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट है, आप अकेले नहीं हो। 444 क्या है, 444 भी दिख रहा है, तो प्रोटेक्शन स्टेबिलिटी आ रही है, तो आपके लाइफ में अभी स्टेबिलिटी आ रही है। 555 दिख रहा है आपको, तो आपके लाइफ में अभी बिग चेंजेस आ रहे हैं। 717 दिख रहा है आपको, 777, तो यहाँ पर आपकी इनर अवेकनिंग हो रही है और आप सही दिशा में हो, सही पाथ पर हो आप। अगर ये नंबर्स रिपीटेडली हो रहे हैं मतलब यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू गेट पैनिक। जो भी आपको रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 7171 बहुत दिखता है, 1717 आपको बहुत दिखता है, ठीक है। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ये नंबर बहुत कॉमन है, जो दर्शाता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजेस,
अगर आप फर्स्ट स्टेज पर हो तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, सेकंड स्टेज पर हो तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है और आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। थर्ड स्टेज पर आपका रीयूनियन होने वाला है आपके डिवाइन मस्कुलिन से। अब आप एसेंडेड सोल मास्टर बन चुके हो, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको बटरफ्लाइज के बारे में भी बताती हूँ। बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, बटरफ्लाइज बहुत सारे दिखते हैं जो दर्शाता है ट्रांसफॉर्मेशन को। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर फर्स्ट स्टेज पर बटरफ्लाइज दिख रहे हैं तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, मेरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मुझे बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखते थे, बहुत सारे बटरफ्लाइज। पहले तो नहीं दिखते थे, लेकिन फिर ये जो मुझे जर्नी मिली है ना, स्पिरिचुअल जर्नी, उससे पहले बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखते थे। तो मुझे ऐसा लगता था हाँ मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो आने वाला है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा मुझे सच में नहीं मालूम था। टच वुड, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी लाइफ 360 डिग्री एंगल में चेंज होने वाली है। मुझे हमेशा ये लग रहा था कि जैसे लाइक मुझे मेरे बाल ना पहले से बहुत ज़्यादा लंबे और घने थे। उसके बाद मैंने मेरे बाल मैंने स्टेप कट कर लिया। फिर उसके बाद ना मुझे बार बार लगता था नहीं मुझे मेरे बाल बढ़ाने हैं। आई वॉज ट्राइंग अ लॉट। तो मुझे ऐसा लगता था नहीं मेरे ना बाल अब बढ़ने वाले हैं, यही एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे लाइफ में। एंड ना वे आई मीन मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ और एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना बहुत करती हूँ मैं। उस टाइम मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया था, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि नहीं आई हैव टू लूज़ माई वेट। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मेरा वेट अब बहुत सारा लूज़ होने वाला है, ये मुझे लगता था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा इससे भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है मेरे लाइफ में। बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखते थे मुझे। तो अब मैं बताती हूँ कि बटरफ्लाइज जैसे दिखते हैं ना, वाइट बटरफ्लाई का मतलब क्या है। वाइट बटरफ्लाई इसका मतलब क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी में? पीस, हीलिंग एंड न्यू बिगिनिंग, मतलब न्यू शुरुआत एंड इमोशनल क्लैरिटी। जैसे डीएफ जो होती है ना, डीएफ की एनर्जी में इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में हो, आपकी हीलिंग प्रोसेस सही डायरेक्शन में चल रही है। अब अगर आपको येलो बटरफ्लाई दिख रहे हैं तो इसका मतलब है होप है, पॉजिटिविटी है, लाइट एनर्जी है, मूड अपलिफ्ट है और हैप्पीनेस है। मतलब डीएफ लाइफ में सिर्फ कनेक्शन ही सब कुछ नहीं है, खुश रहना भी ज़रूरी है। ग्रीन बटरफ्लाई ग्रोथ, हार्ट हीलिंग, इमोशनल बैलेंस। हार्ट चक्रा हीलिंग चल रही है, धीरे धीरे पेन रिलीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये है। बहुत सारे फेदर्स भी दिखते हैं, ब्लैक एंड वाइट अगर फेदर दिख रहा है आपको, इसका मतलब आपको ब्लैक शेडो या फिर डार्क शेडो के ऊपर आपको वर्क करना है। बहुत सारा वाइट फेदर दिखता है, इसका मतलब पीस, हारमोनी एंड यूनिवर्स आपको एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। और एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप अभी अलाइनमेंट के स्टेज पर हो, ठीक है। तो ये सब डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में अभी चल रहा है न्यू मून के बाद। तो मैंने यहाँ पर आपको एंजल नंबर्स बताए, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे से इनर वर्क लिया है, मेरे से सेशन लिया है, मैं उनको अब हर वक्त गाइड करती रहती हूँ एंड उनके लाइफ में मिरेकल्स होने लगे हैं, राइट। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी इनर वर्क लिया था, लेकिन मुझे ना वो गाइडेंस नहीं मिला। इवन आई हैड अ सिंपल डाउट ना, दे वुड से टेक अ सेशन। अब छोटे से डाउट के लिए सेशन क्या लेना। तभी मैंने ठान लिया था कि जब मैं अपना सोल मिशन शुरू करूँगी ना, तब मैं इनर वर्क अगर दूंगी या फिर सेशन लूँगी, तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स, जो भी मेरे डीएफ्स हैं, जो भी मेरे सोल सिस्टर्स हैं, सोल ब्रदर्स हैं, मेरे से कनेक्ट होंगे, मुझसे डाउट पूछेंगे तो देन आई विल ट्राई टू सॉल्व देयर डाउट्स। दिस इज़ द सोल मिशन एंड आई वॉन्ट एवरी डिवाइन फेमिनिन टू बी ascended सोल मास्टर, ठीक है।
क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अभी भी स्टक है, अभी भी ब्लेमिंग एनर्जी में है। शी थिंक्स क्या है डिवाइन मस्कुलिन, क्यों उनको डिवाइन मस्कुलिन नाम दिया है? बिकॉज दे आर डिसऑर्टेड। दे विल बी इन अ प्योर फॉर्म, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू। व्हेन यू विल पुट एफर्ट्स ऑन योर सेल्फ, जब आप खुद के ऊपर मेहनत करोगे, अपने एनर्जी को रेज करोगे, तभी वहां पे फर्क दिखेगा। क्योंकि वो कार्मिक से डील कर रहे हैं, उनके लाइफ में कार्मिक्स बहुत होते हैं। एंड जब आपकी एनर्जी रेज होती है ना, सोल मर्जिंग कंप्लीट होती है ना, वहाँ पे उनको भी रियलाइजेशन शुरू होने लगता है कि दिस कनेक्शन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अनदर कनेक्शन। वो आपसे बात भी करते हैं दैट आई एम फीलिंग कंप्लीट नाउ, आई वॉज इनकम्प्लीट विदाउट यू। क्योंकि वो अवेकंड होते, बहुत सारे ऐसे डिवाइन मस्कुलिन उनको मालूम होता है। ज़्यादातर जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं ना, हायर अथॉरिटी फिगर के होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मालूम होता है, वो अवेयरनेस में होते हैं। ओनली थिंग जो ईगो होता है ना, वो ईगो बीच में आता है उनके। उनको लगता है कि मेरे लाइफ में सब कुछ है, आई आई डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग, आई एम नॉट ग्राउंडेड। वो कहते हैं कि यू आर ग्राउंडेड बट आई एम नॉट ग्राउंडेड। तो उनको वही ग्राउंडेड होने के लिए ही डिवाइन फेमिनिन को ध्यान साधना मेडिटेशन करनी पड़ती है। यहाँ पर रही बात शिव शक्ति की, शिवा, लॉर्ड शिवा इज़ देवाधिदेव महादेव, वो हमारे पिता समान हैं, उनकी बात ही अलग है। वी कैन नॉट कंपेयर डिवाइन मस्कुलिन विथ लॉर्ड शिवा, क्योंकि वी ऑल आर, मतलब हम सब उनके अंश हैं, महादेव के अंश हैं। सो महादेव महादेव है, डोंट कंपेयर महादेव विथ डिवाइन मस्कुलिन। डिवाइन मस्कुलिन भी उन्हीं का रूप है, उन्हीं का स्वरूप है, बट वो 3D में है। वो डिवाइन मस्कुलिन 3D में है, इसीलिए वो खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं। और डिवाइन फेमिनिन भी कहाँ पहचान पाती है? जब तक वो इनर वर्क नहीं करती ना, अपने अंदर की जो शक्ति है ना, वो नहीं पहचान पाती। नहीं, आई मीन शक्ति आती ही नहीं है बाहर। शी इज़ ऑलवेज इन अ ब्लेमिंग एनर्जी, शी इज़ इन अ डिसऑर्डर्ड एनर्जी and depends upon their karmic baggages and past life traumas. That's why they get stuck in this journey and they are not able to do their inner work. 2 साल में जर्नी कंप्लीट होती है, 2-3 साल में। लेकिन कोई कोई डिवाइन फेमिनिन को 3 साल होते हैं, 4 साल होते हैं, 5 साल होते हैं, एंड दे आर गेटिंग स्टक एंड स्टिल देयर जर्नी इज नॉट गेटिंग कंप्लीट। तो इसका मतलब यही है कि कहीं पे तो ब्लॉकेजेस है। और डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइन टाइमिंग, यू कैनॉट ब्लेम एनी वन। जब तक आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सही दिशा तभी मिलेगी जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा। जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा ना, अपने आप सब कुछ होगा। अब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँ, क्या इनर वर्क करूँ, क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लास्ट में मैंने फैसला किया, मैंने एक वीडियो देखा था, महादेव का नाम जप करना है। 40 डेज़ मैंने महादेव का नाम जप किया रुद्राक्षा के माला पर 1 घंटा। उसके बाद जो मुझे सही रास्ता मिला, सही रास्ता मुझे मेरे महादेव ने दिखाया ना, इट वॉज मिरेकल इन माई लाइफ। मैं फिज़िकली तो मिरेकल हो ही रहा था, क्या बोलूँ मैं, लेकिन डाउनलोड्स इतने आ रहे थे मुझे, इतने, और एस्ट्रल सोल मीटिंग एंड ऑल एवरीथिंग, इट वाज जस्ट अ मिरेकल इन माय लाइफ कि यार 3D से भी परे एक दुनिया है, 5D है, 6D है। ओके, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था मैम 5D 6D पर वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर से ज़रूर अगला वीडियो वही बनाऊँगी, ठीक है। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिट द बेल आइकॉन, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपको सेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। मैंने व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड इनर वर्क गाइडेंस भी आपको चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। इनर वर्क करना ही पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इनर वर्क लिया है एंड नाउ दे आर फीलिंग पीस इन देयर माइंड। मेरी एक सोल सिस्टर है, शी इज़ अ डिवाइन फेमिनिन, आज भी उनका सेशन था, तो उन्होंने बोला मैम जब से मैंने आपसे बात की है, मुझे इतना पीसफुल महसूस हो रहा है। मैं हमेशा कन्फ्यूजन में रहती थी, इल्यूजन में रहती थी।
जब से आपने मुझसे बात की है, मुझे समझाया है, वो इल्यूजन ख़त्म हो चुका है। उनको कुछ ना कुछ डर था उनके मन में, वो डर बस मैंने गायब किया। वो उन्होंने बोला कि मैं आज बहुत दिनों बाद अच्छे से सोई हूँ, बहुत महीनों बाद मैं अच्छे से सोई हूँ। उनको इनर वर्क लेना था, तो मैंने बोला कि यूनिवर्स से प्रार्थना करो। सी यू डोंट हैव टू से कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज यू हैव टू से आई एम अट्रैक्टिंग लॉट एंड लॉट ऑफ मनी इन माई लाइफ। मेरे पास पैसे हैं, और आप पैसे कुछ अच्छे के लिए ही उसका उपयोग कर रहे हैं, राइट? तो यूनिवर्स क्यों नहीं आपकी हेल्प करेंगे? अगर आप खुद एफर्ट्स नहीं डालोगे तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेंगे ना, अरेंज करने में पैसे। तो मैंने उनको वही समझाया, जब आप खुद की हेल्प करोगे ना, तभी यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप वैसे ही बैठोगे और आप सोचे कि नहीं मुझे अपने आप पैसे मिल जाएंगे, नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू पुट एफर्ट्स। किसी से बात करो, भाई से बात करो, अपने हस्बैंड से बात करो कि नहीं मुझे इनर वर्क लेना है, मुझे ध्यान साधना मेडिटेशन करना है। यूनिवर्स है ना, वो करवा देंगे। एंड आज मेरी वो एक डीएफ है, उनको मिल गए पैसे, उनकी अरेंजमेंट हो गई पैसों की। आई मीन इट वॉज अ मिरेकल। उन्होंने बोला कि मैम आपने जब मुझे समझाया तब मैंने ऐसे ही मेरे हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने तुरंत दे दिए मुझे पैसे, बिना मतलब हमेशा वो क्वेश्चंस करते हैं। इट वॉज लाइक अ मिरेकल कि उनके आसपास कोई दैवी शक्ति थी और उनको पैसे का अरेंजमेंट हो गया। और मेरा इनर वर्क बहुत लेस चार्ज में है। आप बाहर जाओगे इनर वर्क लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा चार्जेस है, 8,000 10,000, लेकिन मेरा इनर वर्क बहुत कम चार्जेस में है। एंड स्टिल ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स है जिन्होंने आधे पैसे दे के इनर वर्क लिया है, और मैंने उनसे ये भी कहा था डोंट क्रिएट अ कर्मा। अब मैं उनको फिर से तो नहीं बोल सकती ना कि नहीं आपके तो पैसे रह गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें मेरी भी मेहनत है, हमारी भी मेहनत है, हमारे भी एफर्ट्स हैं, राइट? तो यही है सब कुछ। आई होप कि जो भी गाइडेंस मैंने आपको दिया है वो आपको सही लगा, अच्छा लगा। कमेंट कीजिए कि आई क्लेम दिस एनर्जी, राइट? अच्छा कमेंट कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय।